हिंदुस्तान के अंदर हर 5 व्यक्ति जो कोविड से जिनकी मृत्यु हो रही है, हर 5 में से एक व्यक्ति दिल्ली का है। और दिल्ली की सरकार जो कि नेशनल कैपिटल है और एक तरीके से यूनियन टेरिटरी भी है, और इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र के गृह मंत्री दिल्ली की इस सिचुएशन के लिए दोनों बराबर के जिम्मेवार हैं। और नीजक रिएक्शन और केवल विज्ञापन, इसके अलावा इन लोगों ने दोनों ने कुछ भी नहीं किया। आप हैरान होंगे कि 5 में से एक व्यक्ति जब दिल्ली के अंदर उसकी डेथ हो रही है, आज दिल्ली के अंदर टोटल संक्रमण दर प्रति मिलियन दुनिया की अगर कंट्रीज से कंपेयर करें तो हम ब्राजील से, यूके से, फ्रांस से, इटली से, ये सारे के सारे जितने भी देश हैं उनसे भी ज्यादा दिल्ली के अंदर अकेले संक्रमण की दर दिल्ली के अंदर है। पूरे देश के अंदर जो संक्रमण का दर है, जो पूरे देश के अंदर है, उससे भी हम सब के सब लोग, मैं अब ये आपको स्टैटिस्टिक्स में बताना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर प्रति 10 लाख प्रति मिलियन 6,400 व्यक्ति, प्रति मिलियन 6,407 व्यक्ति एग्जैक्ट जो है वो केसेस हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। और दिल्ली के अंदर 6,407 पूरे देश में है, और दिल्ली अकेले के अंदर ये 29,140 केस हैं प्रति मिलियन, यानी लगभग 5 गुना ज्यादा पूरे के पूरे देश से ज्यादा संक्रमण दिल्ली के अकेले के लिए। दिल्ली के अंदर 459 व्यक्ति प्रति मिलियन उनकी मृत्यु दर है दिल्ली के अंदर। और जो दिल्ली के अंदर ये है, और जो जिस राज्य का मैं प्रभारी हूं राजस्थान में, वहां पे मात्र 30 व्यक्ति प्रति मिलियन की जो है वहां पे मृत्यु दर है। दिल्ली के अंदर राजस्थान से लगभग 15 गुना ज्यादा 459 व्यक्ति की मृत्यु दर है प्रति मिलियन। इतना बड़ा फर्क, 15 गुना राजस्थान से, और अपनी नेबरिंग स्टेट्स हर एक से कई कई गुना ज्यादा दिल्ली के अंदर मृत्यु दर, संक्रमण दर दोनों के दोनों। तो क्या दोनों की दोनों सरकारें यहां पे कर रही हैं? सिवाय एडवर्टीजमेंट्स के, सिवाय लीपापोती के कुछ भी नहीं यहां पे दिल्ली में किया जा रहा है। हम लोग केजरीवाल जी को और अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर आईसीयू के बेड्स को पूरी ताकत लगा करके आप लोग बढ़ाएं। केजरीवाल जी, जो आपने अभी 32 करोड़ रुपया अपने दिवाली बैश पे जो खर्च किया है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, अगर 32 करोड़ रुपया वो खर्च नहीं किया होता आपने फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर और दूसरी जगहों के ऊपर, तो आपको मैं कहना चाहता हूं दिल्ली में 600 आईसीयू के बेड्स इसी 32 करोड़ रुपए के आप और ऐड कर सकते थे। इस 32 करोड़ रुपए में 600 आईसीयू के बेड्स और ऐड हो सकते थे, जो आपने अपने दिवाली के ऊपर आपने पूरे दिल्ली के अंदर खर्च किया अपनी फोटो चमकाने के लिए, और आपको आप और सारे मीडिया हाउसेस को ऑब्लाइज करने के लिए आपने जो एडवर्टाइजमेंट का जो कमाल 32 करोड़ रुपए का किया है, उस 32 करोड़ रुपए में 600 बेड्स आप आईसीयू के और ऐड कर सकते थे। आपने कुछ भी, एक भी बेड ढंग से आप ऐड नहीं कर पा रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि वो ऐड करें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कह रहे हैं कि वो अपने बेड्स खोलें। दिल्ली सरकार के अपने 12,000 बेड्स हैं, तो उन 12,000 बेड्स में से आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप आईसीयू के अंदर शिफ्ट करें, कन्वर्ट करें, और जितने आप कन्वर्ट करेंगे तब आप दूसरों को कह सकते हैं कि हम लोगों के बेड जो हैं हमने किया और आप भी करें। अमित शाह जी ने और केजरीवाल जी ने उन्होंने जो मीटिंग दी है उसमें कहा है कि हम 1 लाख तक के टेस्ट लेकर के जाएंगे। तो जैसे ही 1 लाख तक टेस्ट लेकर के जाएंगे और 15% अगर पॉजिटिविटी रेट रहेगा जो अभी है, तो 15,000 तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। और जैसे ही आएगा वैसे ही आईसीयू के ऊपर दबाव पड़ेगा। तो उसकी क्या तैयारी अभी करी जा रही है? इनके खुद के अपने डैशबोर्ड ये कहता है कि मात्र 600 बेड इनके खाली हैं, और ये सिर्फ 1 दिन का ही बोझ ले पाएगा, उससे ज्यादा का बोझ ये ले पाने की स्थिति के अंदर नहीं है। तो आज जब दिल्ली की स्थिति पूरे हमारे देश के अंदर, मैंने आपको जैसे बताया, जो एवरेज संक्रमण है दिल्ली 5 गुना उससे आगे,
दिल्ली के सारे राज्यों में सबसे ऊपर है। ये पूरे राज्य का हमने एक चार्ट बनाया है, पूरे हर राज्य का दिल्ली के साथ में, जिसका संक्रमण दर प्रति मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से करा है, और दिल्ली बाय फार सबसे आगे। दिल्ली के नजदीक भी कोई भी और दूसरा राज्य नहीं है। हमने राजस्थान को कंपेयर करके बताया कि कैसे दिल्ली से 15 गुना ज्यादा राजस्थान से 15 गुना ज्यादा दिल्ली के अंदर मृत्यु दर है, और कितने गुना ज्यादा दिल्ली से राजस्थान से कितने गुना ज्यादा संक्रमण दर दिल्ली के अंदर है। हमारे सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि दिल्ली ऑलरेडी पीक देख चुकी है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। दिल्ली में पीक खुद एनसीडीसी इनकी कह रही है, भारत सरकार की कह रही है कि पीक अभी आना है। खुद जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का सर्कुलर हेल्थ डिपार्टमेंट के अपने ऑफिशियल से मानते हैं कि पीक अभी आना है, दिवाली अभी अभी गई है। तो जब ऐसी स्थिति है तो आप लोगों को भ्रमित ना करें, बल्कि लोगों को बताएं कि घर में ही रहें और बाहर तभी निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी की पूरी तरीके से मार्केट्स बंद होनी चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम आपको एनकरेज करना चाहिए। सभी के सभी जितने ऑफिसेज हैं उसमें वर्क फ्रॉम होम वहां से होना चाहिए। इसको एनकरेज करें ताकि लोग बाहर कम निकलें। मेट्रो जो है उसको आपको मेट्रो को से ही भी और फैलता है, तो उसको कितना चलाना चाहिए आपको उस चीज को भी देखना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सर्विसेज और मार्केट्स को सीमित तौर पे नहीं होना चाहिए। मेट्रो अगर चले तो बिल्कुल चले, नहीं चले तो बिल्कुल नहीं चले। ये नहीं कि आप सर्विसेज मेट्रो की कम कर दें, सीमित कर दें, ताकि जितने लोग मेट्रो में चलने वाले लोग हैं वो कंसंट्रेट होकर के जाएं। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी बिल्कुल गलत है कि जब आप मेट्रो को अगर पूरे दिन चलने की जगह कुछ ही घंटे चलाएं, और तो उसके अंदर वो कुछ ही घंटों के अंदर आप अपनी मेट्रो के पैसे तो बचा सकते हैं, लेकिन उससे नुकसान ये होगा कि सभी के सभी कंसंट्रेशन वहां पे उसमें बढ़ जाएगी और लोग उसमें ज्यादा तादाद में आएंगे। तो इसलिए मैं फिर से केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि पॉलिसी जो आप बनाएं उस चीज को सोचें, डिस्कस करें, ऑपोजिशन से भी सलाह ले लें। हम लोग तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सलाह हम देना चाहते हैं और दिल्ली की जनता के इंटरेस्ट में सलाह देना चाहते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली को आपको स्लो करना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो भी गतिविधियां हम लोगों की हो रही हैं, और लॉकडाउन अगर हो तो सभी मार्केट्स की लॉकडाउन हो। सिलेक्टिव लॉकडाउन दिल्ली के अंदर उससे खतरनाक, उससे खराब चीज नहीं हो सकती। केजरीवाल जी ने नी जर्क रिएक्शन में, जो हमेशा इनका हॉलमार्क रहा है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का, नी जर्क रिएक्शन में उन्होंने कहा है कि सेलेक्टिव चुने हुए मार्केट्स को बंद हम लोग करेंगे। इससे ज्यादा खराब पॉलिसी डिसीजन नहीं हो सकता है कि चुने हुए मार्केट्स को आप लॉकडाउन करेंगे। इससे ज्यादा खराब डिसीजन नहीं हो सकता है। मैं फिर ये कहना चाहता हूं, आज की हमारी हेडलाइन, हमारा मेन एम्फेसिस हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह है, केजरीवाल जी मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, दिल्ली की जनता पर रहम खाएं और चुन करके सिलेक्टिव लॉकडाउन मार्केट्स की ना करें। हॉटस्पॉट मार्केट के अंदर होता है, लेकिन हॉटस्पॉट मार्केट में इसलिए होता है कि कस्टमर जो वहां पर आते हैं उसकी वजह से वो मार्केट हॉटस्पॉट होता है। तो अगर आप मार्केट को जो बंद कर देंगे जहां पर ज्यादा आपको लग रहा है कि संक्रमण है, तो आप जब कस्टमर एक मार्केट जो बंद होगा उसकी जगह दूसरे पे जाएंगे, तो आप हॉटस्पॉट एक मार्केट से शिफ्ट करके दूसरी जगह के ऊपर भेज रहे हैं। और जिसने खरीदना है, जिसने खरीदारी करनी है, उसने तो खरीदारी करनी ही करनी। अगर लाजपत नगर बंद कर देंगे तो डिफेंस कॉलोनी से खरीदेगा, डिफेंस कॉलोनी बंद कर देंगे तो ग्रेटर कैलाश से खरीद लेगा, अगर वो तीनों के तीनों आप बंद कर देंगे तो कालका जी से खरीद लेगा, कालका जी भी ये बंद कर देंगे तो कहीं और से खरीद लेगा। तो जब एक मार्केट खुलेगी और 3 बंद होंगी, या 2 मार्केट बंद होंगी, 4 खुलेंगी, तो आप सभी जितने भी कस्टमर्स हैं उनको आप एक जगह के ऊपर जब धकेल रहे हो, तो कंसंट्रेशन जब कस्टमर्स की बढ़ेगी तो वहां पर आप जो है इसको फैलाने में, संक्रमण फैलाने में मदद नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारा यह कहना है कि लॉकडाउन हो तो सभी जितने भी मार्केट्स हैं उन सभी का लॉकडाउन होना चाहिए, चुनिंदा मार्केट का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मेरे पास में एनसीडीसी की रिपोर्ट अक्टूबर के पहले महीने के अंदर जो रिपोर्ट जारी करी गई थी, जो डॉक्टर विनोद पॉल नीति आयोग के जो मेंबर हैं, जो इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया था। इसकी कॉपी भी हम आप सब लोगों को देंगे। ये जो है ये रिवाइज स्ट्रैटेजी फॉर कंट्रोल ऑफ कोविड-19 वर्जन 3.0 के नाम से ये रिपोर्ट है।
और ये रिपोर्ट कवर भी बहुत एक्सटेंसिवली हुई थी। इस रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली के अंदर 15,000 केसेस प्रतिदिन के हिसाब से 15,000 केसेस प्रतिदिन के हिसाब से दिल्ली के अंदर होने वाले हैं। और अगर जब 15,000 केसेस दिल्ली के अंदर प्रतिदिन के हिसाब से होने वाले हैं तो प्रति मिलियन, जो अभी नीति आयोग ने 500 बोला है, तो 500 तक नहीं रहेगा। 15,000 प्रतिदिन का मतलब 780 केस प्रतिदिन, प्रति मिलियन प्रतिदिन के हिसाब से 780 केस तक के दिल्ली जाने वाला है 15,000 केस के अंदर। तो ये हमारे डॉक्टर वीके पॉल ने एनसीडीसी के जो की तरफ से उनके चेयरमैनशिप में ये रिपोर्ट जो है अक्टूबर पहले सप्ताह के अंदर दिल्ली सरकार को दे दी गई थी। तो इन्होंने क्या तैयारी करी है, आज हम लोग इनसे ये जानना चाहते हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि 15,000 के हिसाब से 20% लोगों को टोटल दिल्ली के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की प्रतिदिन जरूरत पड़ेगी। और प्रतिदिन 20,000 की अगर आप हिसाब से अगर प्रतिदिन के हिसाब से अगर 15,000 का 20% अगर लगाएं तो प्रतिदिन 3,000 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की, एडिशनल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी।